हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिछले साथ के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बीमारियों को फेस कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था जी कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी वैसे सर्दी नहीं आई। हाफ शर्ट पहनी हुई है, अभी सर्दियां आ गई हैं रात को, लेकिन अभी दिन के टाइम मौसम टेम्परेचर अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पोल्यूशन हुई है। बड़ी कबूतर का हौसला यार उड़ के आ जाता है। आज भी कबूतर उड़ाए हुए हैं, कबूतर कुछ ऊपर है, कुछ 4-5 ऊपर है, वैसे बैठ गए सारे 4-4 5 घंटे करके बैठ गए। आज ही टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने वीडियो बनाई है जी कि कबूतर सुस्त क्यों हो जाते हैं। बड़े मेरे मेजोरिटी दोस्त बार बार मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं यार कबूतर बड़े सुस्त हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। मैंने कहा जी आज आपको एक देसी नुस्खा बताएं। सबसे पहले देसी नुस्खा और उसके बाद आपको एक मेडिकेशन बताते हैं। देखिए यार, कबूतरों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको सबसे पहले पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वैक्सीन कर लें। मैंने आपको वैक्सीन बताया था, 2 तरह की वैक्सीन होती है। एक होती है जी की वैक्सीन, एक होती है गैलेम्यून, और एक वैक्सीन होती है जिसे कहते हैं ये इसकी मेडिवैक की। गैलेम्यून पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल हो रही है, लेकिन जो मेडिवैक है वो अवेलेबल है चंद जगहों पे, लेकिन महंगी है। मैं समझ सकता हूँ यार, मेरे दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकते इसको। देखिए जो अफोर्डेबिलिटी जिनकी नहीं है, उनका भी मैंने एक हल ढूंढ लिया है। यार मैं दाना लेने गया था मार्केट, वहाँ पे बड़ी बर्ड शॉप है और बड़ी बर्ड्स की मेडिकेशन की शॉप्स हैं। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा, वो 7-7,500 रुपये की ही मेडिकेशन वो जो थी मेडिवैक की थी वो मिल रही थी वहाँ से, लेकिन 7,500 रुपये की। हो सकता है किसी जगह से 7,000 की मिल रही हो, लेकिन यार देखिए अपने अपने डिपेंड करता है सोर्स पे। अगर आपके को वाकफ कर है, हो सकता है वो आपको 500-1000 कम कर दे। अब मैंने उससे पूछा, मैं कि यार देखिए ये कितने कितने कबूतरों को लग सकती है। उसने कहा ये तकरीबन 2 साल चलती है और 100 कबूतर पर सीज़न अगर आप लगाएं तो लग जाती है, तो तकरीबन 1.5-2 साल निकाल जाती है। अच्छा, अब बात ये है कि एक अकेला बंदा जिसके पास कबूतर ही 20 है वो क्या करे। देखिए ना, आपको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। देखिए यार, मैंने आपको बताया मेरे नए व्यूवर्स जो हैं उनको परेशानी ना हो। मैंने उससे पूछा जी उसका क्या हाल है, कि जिसके पास होई 20-25 तो वो 7,000 रुपये क्यों खर्चे। उसने बड़ी अच्छी बात बताई जो कि बहुत अच्छी बात थी। उसने कहा कि जी वो कबूतर हमारे पास ले आए डब्बे में डाल के, यहाँ पे हम उनको वैक्सीन कर देंगे। गैलेम्यून की अगर अवेलेबल नहीं है, ये जो है मेडिवैक की अवेलेबल है, ये हम कर देंगे। 25 रुपये पर कबूतर की लेंगे, वैक्सीनेशन कर देंगे। दोस्तों ये एक बड़ा ही अच्छा सिंपल वे है। देखिए यार, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हुई हैं। अगर तो दवाइयों पे लगना है फिर वैक्सीन छोड़ दें, लेकिन कबूतर की सेफ्टी, मैंने आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताई थी। यार बड़े बड़े उस्तादों के कबूतर क्यों बचे रहते हैं। ओ जी आज मेरा 5 साल पुराना कबूतर 5 बजे बैठा है शामी मगरिब बाद, उनका बैठते हमारे क्यों नहीं। हमारे पता क्या होता है, हमारा बच्चा निकला 7-7 कली पे उठता रहा, 7 से जब 8वीं 9वीं कली पे आता है ना, एकदम बीमारी पड़ती है, पड़क हो गया मर जाता है। क्यों? यही वजह है क्योंकि हम लोग जो है ना मेडिकेशन नहीं करते, वैक्सीनेशन नहीं करते, और वो लोग वैक्सीनेशन तरह तरह की कर लेते हैं। ठीक है यार, मैं एक बात का कायल हूँ, जिसकी मौत आई है मौत आके रहनी है, लेकिन इस्लाम भी कहता है कि एहतियात बड़ी ज़रूरी है। एहतियात से मतलब मेडिकेशन करें फिर अल्लाह और उसके रसूल पे छोड़ें, ठीक है, लेकिन मेडिकेशन करें यार ज़रूर। अच्छा, अब वो आपको बता दिया कि जो भाई मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वे में, जो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 25 रुपये हम लेते हैं पर कबूतर की वैक्सीनेशन हम कर देते हैं। मसलन किसी दोस्त के पास मेरे 25 कबूतर हैं, आप 2 डब्बों में डाल लें, वहाँ पे ले जाएं। वो कहता है हर जगह पे अब ये अवेलेबल सिस्टम है, उनके पास मेडिकेशन है, आपके सामने वैक्सीन कर करके सामने जाल में डाली जाएंगे, आधे घंटे के बाद दोबारा डब्बों में डाले घर ले। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हमारे कई लोग घर पे भी जाते हैं वैक्सीनेशन करके आते हैं, लेकिन वो चार्जेस लेते हैं, तो क्या जरूरत है चार्जेस देने की, 2 मिनट में डब्बे में डाल के लेके जाए वापस ले आए। ये मैं उनको बता रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि यार इस सर्दियों में हम कबूतर बचा लें, ठीक है, उनके लिए ईजी फार्मूला था कि आप लोग भी जिनके पास 20-25-30 कबूतर हैं, लेकिन वैक्सीनेशन बड़ी जरूरी है, बीमारियों से बचना चाहते हैं, सुस्त कबूतरों से बचना चाहते हैं, वो सबसे पहले लेके जाएं और वैक्सीनेशन कर लें। अच्छा, एक हो गया जी वैक्सीनेशन, फर्ज कर लें आप लोग बाजार गए, वहां से वैक्सीनेशन मंगवा ली, फिर भी दवाइयां देनी है। दवाइयां मतलब कि यानी कि उसको केयर करनी है। हाँ, वैक्सीनेशन क्या करती है, वैक्सीनेशन उसको झोला और लकवे से बचा लेती है। हल्का फुल्का सुस्त कबूतर होता है उससे भी, लेकिन कवर कर जाता है, लेकिन झोला और से लकवे से बच जाता है कबूतर। देखिए एक दफा किसी कबूतर को लकवा झोला हो गया, एंड हो गया कबूतर का। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो वैक्सीनेशन करवा भी ली, या जिन्होंने नहीं की वैक्सीनेशन, वो क्या करें। उनको आज मैं एक देसी नुस्खा बताता हूं और एक मेडिकेशन वाला, बड़ा ही सिंपल सा नुस्खा। सबसे पहले तो आपने कबूतर को पकड़ना है। कबूतर को आपने ये देखिए 3 और 2 5, बाहर से 5 5 कर हल्के हल्के ऊपर से टुक देने हैं, ठीक है। ये देखें इधर से भी 5 पर टुक दिए हुए हैं।
मेरे जितने उड़ने वाले कबूतर थे, चंद टूमों को छोड़ के, 3-3 4-4 घंटे वाली टूमों को छोड़ के, बाकी जो मेरे उड़ने वाले थे उन सबको मैंने टूक दिया है। और दुम मैंने बताया था, ये ग्रे हिस्से तक जो काला हिस्सा था ना ऊपर का दुम का, ये यहाँ से ये ग्रे हिस्से तक काट देनी है, ये देखिए। और ये टूंड पूंड ऐसे कर दिया हमने इसको, ये देखिएगा 5 बार, देखिएगा बार कैसे काटेंगे आप, इस तरह काटते हैं। फर्क क्या है, क्यों काटते हैं, कोई आपसे पूछ ले, और जी व्लॉगर पीछे 10:30 से काटते उसी काटते हैं। आपको जब खुद नहीं पता होगा तो आपके लोगों को क्या बताएंगे। इससे क्या होता है, कबूतर की जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है ना, जो पूरे पर को जाके घूम के आ रही होती है, वो स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे समझो ब्लॉक लग गया उसको। अब खून की सर्कुलेशन उसके परों को नहीं जाएगी, क्योंकि जब पर आगे निकलना ही नहीं, ग्रो ही नहीं करना, तो खून की सर्कुलेशन उसके ये गुट में से वापस उसी को लगना शुरू हो जाती है। इसी तरह दुम, जब तीनों उसके पोर्शन, मसलन दोनों साइडों के पर और एक दुम, जब ब्लड की सर्कुलेशन उसको लगेगी नहीं, ये थीम है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े उस्तादों को थीम नहीं पता होती। आप किसी उस्ताद से चले पूछ के दिखाएं। इस बात से हट के जो मैंने बताई है, आपको कोई बता जाएगा ना तो मैं कबूतरबाजी छोड़ दूंगा। किसी से पूछे यार कबूतर के पर क्यों कट देने, ओ जी कबूतर सोके विच आया होंगे तो सोके विच नहीं पैंदा, फिर हड्डी भी नहीं निकलती होती। ये कोई लॉजिक नहीं है। इसकी लॉजिक ये है कि ब्लड की सर्कुलेशन वहां पे स्टॉप कर देती है, क्योंकि आगे ग्रो ही नहीं होनी एक चीज की, तो वो यहाँ से गुट से ही ब्लड की सर्कुलेशन जिस्म को लगना शुरू हो जाती है, तो कबूतर अपने आप को फिट करना शुरू हो जाता है। मेन थीम ये थी। एक तो वैक्सीनेशन करें, बाद में कबूतर को लाजमी ऐसे कर लें। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की और सुस्त कबूतर हो रहे हैं उनके, मैं बीमारी की तरफ नहीं, उसमें मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। मैं बीमारी पे नहीं आ रहा, मैं सुस्त कबूतरों की बात कर रहा हूँ। देसी नुस्खा आजमा लें यार। एक मेरा बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया वह उड़ने वाला जो कबूतर होता है ना, उड़ने वाला जब उड़ार में बाजियों में पड़ा होता है, फिरते ले रहे होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था लौंग वाला दूध देते हैं। सिर्फ मैंने आपको बताया था संभाल में जब कबूतर उड़ के आता है, मेडिसिन उसको कैप्सूल लगा हो, तो उसको हल्दी वाला हल्का सा दूध देते हैं। उसके हल्दी क्या होती है, हल्दी इतनी जबरदस्त चीज है, जब आप दूध में एक चुटकी हल्दी डालते हैं ना, मैंने आपको बताया था 10 सीसी दूध लेके, 10 सीसी मतलब 10 ml, उसको दूध लेके ना कप में डाल लें, हल्की सी चुटकी हल्दी की लेके ना, हल्दी पाउडर उसमें डाल के मिक्स करके दोबारा उसी को भर के कबूतर को डला दें। जितनी मेडिसिन होगी ना, 1 घंटे के अंदर उसका असर खत्म हो जाएगा। क्यों यार, ये जो हल्दी होती है ना, ये बूस्टर होती है, इम्यून बूस्टर कहते हैं। इम्यून कहते हैं कुव्वत मदाफियत, कबूतर के अंदर जो रोकने की, जरासीम को रोकने की कुव्वत मुदाफियत होती है ना, इम्यूनिटी, उसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उसको एकदम बढ़ा देती है। कबूतर को क्या होता है, जब मेडिसिन का असर हुआ तो फौरन जायल हो जाता है, उसकी बीठों में जायल हो जाता है सारा। ये इसलिए देसी आपको बताया हुआ है, मैंने आपको संभाल में सारा बताया हुआ है कि कबूतर उड़ के आए लाजमी ये कर ले। कई मेरे दोस्त नहीं करते यार, फिर बाद में कहते हैं यार कबूतर उड़ नहीं रहे, अगले दिन सुस्त हो गया। आप संभाल नहीं करोगे, कबूतर ऐसे ही होगा। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताया था जी, कबूतर की जब रेस्ट होती है, खाली पेट दूध को सुबह 8-12 बजे से लेकर 8, सुबह 8 से 12 बजे तक दरमियान, जब कबूतर बिल्कुल खाली पेट हो, उसको 20 सीसी लौंग वाला दूध देना है, उसकी ताकत बहाल करने के लिए। ठीक है। अब आपको सर्दियों में क्या करना है, जब बाजियां नहीं लगी हुई, अब आपने क्या करना है, आधा किलो दूध ले लेना है। आधा किलो दूध के अंदर 5 ही लौंग डालने हैं, ठीक है। और उसके अंदर 5 लौंग ऐसे तोड़ के डाल के, डंडी और सर उसका दोनों डाल देनी है उसके अंदर। 5 लौंगों की सर और डंडी आधा किलो दूध के अंदर डाल देनी है। उसके अंदर 1 हल्दी का चम्मच डाल के उसको मिक्स करके ना, जिनके कबूतर सुस्त है ना, ले मेरे कहने पे आप खाली पेट उनको 20 सीसी आप सुबह लगा के धूप में छोड़ दें। कबूतर का पोट भी खुल जाएगा, दाना भी खाने लग जाएगा, उसको जो अंदर की तकलीफ है सारी दूर हो जाएगी, सर्दी भी नहीं लगेगी कबूतर को। मैं आज आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, कैसा आपको जबरदस्त तरीका बताया है। लेकिन उड़ार में कबूतर को पड़े हुए कभी ये दोनों इकट्ठी नहीं देनी। कबूतर उड़ के आए, हल्दी वाला दूध, और जब खाली पेट सुबह अगले दिन रेस्ट हो कबूतर की, सिर्फ लौंग वाला दूध देना, इकट्ठा नहीं देना। ये बहुत गर्म होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत गर्म। कई मेरे दोस्त पता क्या उस्ताद हज़रात, वो जो वो गल वही है ਜਿਹੜੀ मैं दसी है, ओए पा की बनाया है दूध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ 2.5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ सारे मसाले, वो काला बम्ब पर बना के, यार कबूतर जल जाता है। अच्छा, अब हल्दी से क्यों नहीं जलता, वो भी गर्म है। लौंग तो उससे भी ज्यादा गर्म है, क्यों नहीं जलता, क्योंकि दूध की उसके में तासीर ऐसी है। दूध कभी भी आप याद रखिएगा, हमें क्यों क्या कहा जाता है, लोग अक्सर कहते हैं यार दूध लाजमी पी, और अंदर दवाइयाँ थी, गर्मी नहीं पैदी। कभी आप देखिएगा बड़े क्यों कहते हैं, वो यही कि दूध एक वाहिद चीज़ है जो गर्मी खुश्की नहीं होने देता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दूध के अंदर आप लौंग बनाएं, दूध के अंदर आप हल्दी वाला दें, एक तो वो गर्मी खुश्की नहीं होने देगा और उसकी अंदर से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाएगा। सर्दियों में जिनके कबूतर सुस्त हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आज गारंटी के साथ, मेरी बात लिख लो, नए कबूतर परवर उस्तादों को छोड़ो यार, उनके अपने टोटके ठीक है वो करते रहे। मैं ये नहीं कर रहा यार किसी की बुराई, देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, हर एक अपना फार्मूला है, तरीकाकार है अपना। मैंने आपको बताया प्रायोरिटी वैक्सीनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन से कबूतर झोला लकवा बच सकता है, सुस्त हो जाते हैं उससे भी कबूतर, ये नहीं है। हाँ, उसको आप ये वाला दूध दें जो मैंने आपको बताया सर्दियों में, सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सर्दियों में आपने क्या करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, आधा किलो दूध में 5 लौंग
और 1 चम्मच छोटा चाय का चम्मच हल्दी का जरा भर के डाल दें, मिक्स करके कबूतरों को 20 सीसी खाली पेट सुबह के टाइम दे, कबूतर फिट। अच्छा, कबूतर आपके ज्यादा हैं, आप क्या करें, आप 1 किलो दूध कर लें। 1 किलो दूध या कोई भी दूध हो, कई मेरे दोस्त कहते हैं जी ए जी भेड़ दा होए, मज दा होए, कट्टे दा होए, मैं कहा बस हलाल होए जिदा मर्जी होवे बस ऐना प्यार आम जानवर था, खोते दा पढ़ लो, खोती दा चल भाई। यार ये मजाक की बात है यार, इसको फजूल की बात को छोड़े ये तो हलाल जानवर का दूध हो, जिसका मर्जी हो यार, इसमें कोई नहीं है। ऐਵੇਂ लोगों ने बनाया भेड़ का फलाना, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी है। अच्छा, उसमें आप 1 किलो दूध के अंदर आप 10 लौंग डालेंगे, 10 लौंगों को तोड़ के डंडी और सर समेत 10 लौंग, ठीक है। अच्छा, वो डाल दिए। उसके अंदर जब आप उसको गर्म कर लें, लौंग के साथ हल्दी पहले नहीं डालनी, मैं सॉरी आपको बताना भूल गया, मेरी बात सुन ले। जब आपने गर्म करना है ना दूध को, आपने हल्दी नहीं डालनी, पहले लौंग डाल देना, लौंग के साथ गर्म कर लेना है। उसको ठंडा करके फिर आप 2 चम्मच हल्दी के उसके अंदर डाल के उसको मिक्स कर लें और उसको रख लें। 1 किलो दूध के अंदर 2 छोटे हल्दी के चम्मच और 10 लौंग। अगर आधा किलो दूध है, 5 लौंग और 1 हल्दी का छोटा चम्मच डाल के कबूतर को दे ले, कबूतर आपका कभी सुस्त नहीं होगा। आज मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह कबूतर आपके फिटनेस में रहेंगे। ये था जी देसी तरीका, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि यार कबूतर लोगों के सुस्त हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, होने नहीं चाहिए यार। व्लॉगर पिजन सर इंशाल्लाह आपको सारा गाइड करेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ये हो गया देसी तरीका जो आपको बताया था। 10 दिनों में या 1 हफ्ते के अंदर एक बार ये देसी तरीका कर लें, बस ज़्यादा जरूरत नहीं है। मतलब जिस दिन आपकी छुट्टी है, आगे पीछे ऑफिस जाने, मैं भी ऑफिस जाता हूँ, तो मैं भी छुट्टी वाले दिन ज़्यादा काम करता हूँ। मेरा वीकेंड होता है, हफ्ता इतवार छुट्टी होती है मुझे, लेकिन हफ्ते को भी मुझे कभी जाना पड़ता है, मैं ये नहीं है। और बड़ी माजरत यार उन दोस्तों के साथ जो जिनके मैं कॉल्स वगैरह की मैसेज नहीं दे रहा होता, आप यकीन माने मैं बड़ी बिजी होते हैं, ऑफिस में बिजी होता हूँ, लेकिन आप मुझे वॉइस मैसेज कर लिया करें, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और जो चैनल के ऊपर मेरे दोस्त मैसेज कर रहे हैं कई दफ़ा, यार देखिए मैं आपसे पहले ही एडवांस माजरत कर लूँ, अगर मैं जवाब ना दे सकूँ, ये ना समझिएगा मैंने जवाब नहीं दिया, वो स्क्रॉल हो जाते हैं, यानी कि मैसेज नीचे चले जाते हैं, तो फिर शो नहीं हो रहे होते। इसलिए बड़ी माजरत जिनसे जो मुझे कर रहे हैं उनसे अगेन माजरत यार, यही मैं कर सकता हूँ। तो बहरहाल दूसरी बात पे आते हैं, मेडिकल जो है मेडिसिन कौन सी दे सकते हैं सुस्त कबूतर को। मैंने आपको बताया है जब कबूतर उड़ारों में होता है ना, कभी आप उसको एंटीबायोटिक नहीं दीजिएगा। जब फिरते ले लेते, बाजी के दिन फिरते लेते ना, कभी एंटीबायोटिक ना दीजिएगा। ये बड़े बड़े उस्ताद हजरात आ जा, अभी बस वो क्लासेस शुरू हो गई है, सर्दी, मैंने आपको बताया था बड़े बड़े उस्ताद हजरात। अच्छा, क्या क्या बता रहे होंगे, ओए एस जी कार जाके सफ्सपेन लैके आ, एन जी कार तू प्रॉसपेन लैके आ, एंटीबायोटिक सिरप नहीं, नोविटेट लैके आ। यार ये सिरप तब देते हैं जिससे कबूतर को पता चल जाए आपके कबूतरों में 3-4 कबूतरों को झोला लकवा हो गया है, ये तब शुरू करवाते हैं। कई उस्ताद पहले शुरू करवा देंगे, कबूतर अंदर से सड़ जाता है, गल जाता है अंदर से। मैं आपको बता रहा हूँ, हड्डी निकलती है कबूतर की सिप, और ये सिप कहते हैं हड्डी, सीने की हड्डी निकलने की एक वजह मेन यही है कि आपको और पा कुछ नहीं होता, ऊपर से तरीका नहीं होता, एक बोतल का ढक्कन डालना होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है सर्दियों में, मैंने आपको बताया था कि गर्मी में जब बाजियां हो रही हों तो आपने पैनाडोल देनी है, सिंपल जो बच्चों को देते हैं सिरप वाली पैनाडोल, ठीक है। और वो किस तरह देनी थी, एक ब्रूफिन, सिंपल ब्रूफिन, इसमें डीएस आती है, कभी नहीं देनी आपने डीएस वाली फिरतों में। याद रखिएगा कबूतर के पार से गर्दन से झाड़ना शुरू कर देगा, ये तजर्बा है जिंदगी का। अच्छा, गर्मियों में जब आप देते थे, मैंने आपको बताया था 2.5 लीटर की जो बड़े चस्के लेके जेडी पेप्सी या स्प्राइट पीते हैं ना, उसको खाली करके ना बोतल को 2.5 लीटर पानी भर के एक ढक्कन पैनाडोल सिरप का उसमें डालते थे, जब फिरतों की बात कर रहा हूँ, बाजियों में, और 1 चम्मच उसमें मैंने कहा था मिक्स भी कर ले, ब्रूफिन भी डाल ले, तो कबूतर फिट रहता है, ठीक है। अच्छा, सर्दियों में क्या करना है आपने, सर्दी में आपने करना है, आपने सेम एज इट इज ये बच्चों की पैनाडोल आती है, ये देखिएगा। देखिए जो पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी है, पैनाडोल हर जगह मिल जाती है, दूसरे मुल्कों में मिल जाती है, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल बच्चों की पैनाडोल लेनी है, सिरप वाली, ये देखिएगा, यहां से पाकिस्तान में ये मिल जाती है बच्चों की। और आपने लेनी है ब्रूफिन, ब्रूफिन डीएस। अब आप कहेंगे जी गर्मियों में फिरतों में तो आपने कहा था कि जी ब्रूफिन डीएस डालते नहीं है, कभी फिरतों के दौरान डीएस नहीं डालनी, उसके अंदर सिंपल ही डालते हैं, क्योंकि कबूतर की थकावट दूर करनी होती है, उसको ये नहीं है कोई दवाई नहीं देनी। डीएस जो है ये बेसिकली सर्दियों के लिए है। अक्सर कबूतर को आप देखते होंगे गले की बीमारी पड़ी होती है या जुकाम हो रहा होता है, डीएस जो है ना रेशा साड़ देती है, खुश्क कर देती है, बनिस्बत दूसरी चीज़ों के डीएस अब डालनी है आपने। अच्छा, डालनी कैसे है सर्दियों में, सुस्त सर्दियों के लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये फार्मूला सुन ले आप। जो दोस्त कबूतरों का यार देसी वाला कर लेंगे वो भी बेहतर है। 2.5 लीटर की बोतल के अंदर आपने ये ब्रूफिन का सिरप का एक ये वाला ढक्कन, ये देख रहे हैं, ये एक ढक्कन डालना है, ठीक है। उसमें एक ढक्कन, देखें यार ज़्यादा डालेंगे कबूतर ख़राब हो जाता है, कबूतर सुस्त हो जाता है।
सर्दियों में आपको बता दिया एक ढक्कन ब्रोफिन सिरप का, बस एक ढक्कन से ज़्यादा नहीं डालना। और ब्रोफिन डीएस वाली, अब सर्दियों में डीएस वाली डालते हैं क्योंकि कबूतर का गला फूल रहा होता है, रेशा हो रहा होता है, जुकाम हो रहा होता है। डीएस जो है ना रेशा खुश्क करने के लिए होती है, ठीक है। ब्रोफिन, ठीक है, 1 चम्मच। अच्छा, दूसरा आपने डालनी है पैनाडॉल सिंपल, इसमें सिंपल ही डालनी है। देखिए, एक आपने अगर डीएस की है वो थोड़ी सी एंटीबायोटिक है, लेकिन वो प्योर एंटीबायोटिक नहीं है। पैनाडॉल सिरप सेम एज इट इज 2.5 लीटर में, जहां पे आपने ब्रूफेन डीएस का 1 चम्मच डाला है, पैनाडॉल का भी सॉरी 1 चम्मच का तो उसका ढक्कन डाला है, इसमें भी आपने 1 ढक्कन भर के उसका डाल के तो आपने कबूतरों को पिला देना है। ये थी जी, आपको मैंने बताया। और आपने हफ्ते में 1 बार कर लें, यानी कि 8 दिनों में 1 बार, जिस दिन आपकी छुट्टी आप फ्री हैं उस दिन आप करके प्यासा रखना है कबूतरों को। जिस दिन आपका माइंड बने ना, आपने डालनी है, आपने कबूतरों को प्यासा रखना है। प्यासा रख के आपने पानी के साथ डाल देने, दाने के साथ, यानी कि जब दाने का टाइम होता है सारा दिन प्यासा रखें, 3-4 बजे के करीब जब दाना डालने के साथ को सिरप डाल दें। इंशाल्लाह लज़ीम कबूतर कभी बीमार नहीं होगा आपका, इंशाल्लाह लज़ीम कभी बीमार नहीं होगा। और अगर झोला लगवा गया है उसके लिए क्या करना है, इंशाल्लाह उसकी भी आपको वीडियो बताऊंगा। तब वो एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करनी होती है मैं इंशाल्लाह आपके साथ पूरा गाइड आपको करूंगा, ताकि आपको पता चले कि यार कौन सी मेडिसिन सबसे बेहतरीन है हर चीज़ के लिए। लेकिन हर चीज़ का इलाज मेडिसिन नहीं होता, लेकिन जो देसी तरीका मैंने आपको बताया सबसे बेहतरीन है। मैं सबसे शानदार तरीका देसी तरीके पे मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ। दूध के अंदर, आधा किलो दूध के अंदर 5 लौंग, 1 छोटा चम्मच हल्दी का मिला देता हूँ। क्योंकि मेरे पास कबूतर 50-60 हैं तो मैं 1 किलो दूध ले लेता हूँ। 1 किलो दूध को गर्म करने के लिए जब देचकी में रखता हूँ, 10 लौंग लेके तोड़ के दोनों डंडियाँ और सर बीच में डाल देता हूँ। जब वो बॉयल ही खा लेता है उसको रख के ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, उसमें 2 हल्दी के छोटे चाय वाले चम्मच वो डाल के मिक्स करके पीला। अंग्रेज़ गोल्डन मिल्क कहता है इसको। अंग्रेज़ कहता है इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है, कबूतर के लिए फिट है, सर्दियों के लिए। आप देखें 10 दिनों में 1 बार कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ 10 दिनों में 1 दिन आप ये पैनाडॉल दे दें, यार कबूतर को कुछ नहीं ना, आप वैसे दे लें, कबूतर का बुखार जो सर्द गर्म हुआ था सारा ठीक हो जाएगा। और अगर वो साथ आप 10 दिनों के अंदर 1 दफ़ा मेडिसिन दे दें, 1 दफ़ा जो देसी तरीका बताया ये दे लें, कबूतर इंशाल्लाह लज़ीम फिट रहेंगे और आप मुझे दुआएं देंगे। ये था जी, आपको मैंने बताया कि तरीका सुस्त कबूतर को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई जी मेडिसिन का तरीका बता दिया। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एक मज़े की बात बताता हूँ। एक जी हमें उस्ताद थे, मैं नाम नहीं उनका ले रहा, उन्होंने मुझे कहा था यार मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन उन्होंने चैलेंज हो गया जी उनके साथ आजकल के मौसम में। ये जुम्मे वाले दिन उन्होंने अपना लगाया, ये 2 दिन पहले जुम्मा जो गुजरा है, उन्होंने कहा जी कि मैंने ना आपका जी चैलेंज पीछे वीडियो देखी थी। मैंने जी एक वीडियो में चैलेंज किया था कि जिसके कबूतर कहता है ना मेरे कबूतर नहीं उड़ते, तो वो ज़रा कबूतर अपना मेरा नुस्खा लगा के देखे और फिर मुझे बताया कि कबूतर उड़ता भी है, फिरता भी है, घर भी बैठेगा, फ्रेश बैठेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। उस्ताद ने कहा कि जी मैंने तो हर दफ़ा मेडिसिन लगा के देखी। मैं कहा कौन सी मेडिसिन लगाई है? कहता है मोटिवाल लगाई है। मैं कहा किस तरह? कहता है उसको पीस के पानी में डाल के दे देता हूँ, लेकिन कबूतर ख़राब हो जाता है। मैं कहा मेरा नुस्खा लगा के चैलेंज करें। कहता है जी चैलेंज है आपका? मैं कहा जी मेरा चैलेंज है आपको। ले जी जुम्मे को उन्होंने नुस्खा लगाया है। कहता है मैंने कहा पहले कितना उड़ता था, मुझे सच बताना है यार। मैं कहा झूठ नहीं बोलना आपने। मैं कहा बस सच का एक ही आपसे बस सवाल है मेरा कि सच बोलना आपने। कहता ठीक है। उन्होंने सेम उसी नुस्खे पर बनाया। मैंने कहा जी किस कबूतर पे? कहता है मेरा कबूतर 3 घंटे उड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं उड़ता। मैं कहा जी सुबह 6 बजे उड़ाएंगे? कहता है हाँ जी 7 बजे उड़ाऊंगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा आगे पीछे कितना उड़ता है? जब वैसे सिंपल वो उसको मॉडर्न थे मोटिवल लाते पानी छुपा के। कहते जी वो बाद तकरीबन 4 घंटे तक आता है, ऐसे ज़्यादा होते नहीं, 4-4.5 घंटे तक नहीं जाता। ले जी ये परसों उसने लगाया है चैलेंज करके। मैं कहा जी चैलेंज है मेरा भी आपको। मैं कहा जी लगाएं। ले जी उसने चैलेंज करके रात को 10 सीसी पानी दिया, उसके साथ सादा पानी दिया है, रात को 11 बजे कैप्सूल लगाया। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था सुबह उड़ाने से पहले पंजे साफ कर लेना और हल्का सा 5 सीसी, क्योंकि आजकल सर्दी है पानी की जरूरत नहीं, 5 सीसी पानी दे देना उसको। 5 सीसी पानी देकर उसने उड़ाया है, 2 से 39 पे बैठा। ये जी चैलेंज हमने जीता है और मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि देखें मैं यार अस्तगफार, मैं कोई ये नहीं है कि माज़अल्लाह खुदाई दावे, मैं अल्लाह और उसके रसूल से बड़ा डर के मैं कहता हूँ। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि एक तजर्बे की बिना पे बताया कि यार कबूतर ऐसे भी हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है। असल है फार्मूले का बेस। फार्मूला कैसा आपने इस्तेमाल करना है और प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, असल में फार्मूले की ये उसकी जो बेस है। यार वो बंदा बड़ा खुश, उसने कहा यार मैं तो हैरान हो गया कि यार, और कबूतर बैठा फ्रेश है। कहता कबूतर नीचे है 3 दफ़ा तो इसने हिट मारी है। कहता 11 बजे निकला फिर बंद हो गया। कहता इस तरह फिर 1 बजे निकला फिर बंद हो गया। कहता 2 बजे निकला फिर आके फिरना शुरू हुआ है। कहता फ्रेश बैग ठापे मार के बैठा है। ले जी ये आपको मैंने बताया कि अपना वर्ल्ड चैंपियन इसका एडवांस ज़बरदस्त है। आप लगा के देखिए, आप परेशान हो जाएंगे। वो चीज़ जो उस्ताद आपको आखिर में बताएंगे, उस्ताद आपको कहेगा ओ मेरी लत्ता कूटा ज़रा पहले 3 साल तो फिर 3 साल बाद आपको बताएगा अच्छा जी इंज कर है मॉडर्न पानी छुपा के पिया दे, फिर भी पूरा नहीं दसेगा। व्लॉगर पीछे साथ आपको आखिर से स्टार्ट करेगा। पहले आपको ट्रेन करना है कि आपका हाथ साफ हो कबूतर के ऊपर। और यार
शाम शाम बिठाओ कबूतरों को, मैं बता रहा हूँ आपको। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह आपको आगे हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि कबूतरों के फ़र्क पहचान बताएं। कुछ लोगों को मेरे जो नए, देखिए मैंने आपको बताया नए लोगों के लिए वीडियोस मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि यार नए लोग सीख लो यार। कईयों को ये नहीं पता कसूरी में कबूतर में और गोल्डन कबूतर में क्या फ़र्क है, दोनों की आंखें लाल हैं, फ़र्क का नहीं पता। टैडी और शाह सिरे में क्या फ़र्क है, एक जैसे ही है लेकिन फ़र्क का नहीं पता। फिरोजपुरी और जालदार में क्या फ़र्क है, मेजोरिटी को नहीं पता। इंशाल्लाह आपको ये बताएंगे अगली वीडियोस में। साथ साथ अपने ये दवाइयों को भी बताते रहेंगे आपको, ये नहीं है। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें, आपको बहुत कुछ सिखाना है, पूरा उस्ताद बनाना है। वीलॉगर पिजन स्टार 9 शागिर्द, सिर्फ बेहतरीन उस्ताद निकाल लें हमने, और मैं देखना चाहता हूँ बड़े बड़े बेहतरीन उस्ताद। माशाल्लाह मेरी नज़र में 20-25 आ गए हैं जिन्होंने इस दफ़ा चैंपियन बने हैं। 63 लोग थे चैंपियन बने, लेकिन उसमें 25 लोगों को जो मैं तजर्बा देख रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझसे भी बड़े उस्ताद बनेंगे। लेकिन वही बात, वो काम ही आपने करना जो सब लोग करते हैं कि आले उस्ताद जी ठीक ठाक हो। ये नहीं करना। प्रोफेसर पढ़ा लिखा वर्ड, उस्ताद बड़े हैं दुनिया के अंदर, प्रोफेसर कोई नहीं है। आपने मुझे प्रोफेसर कह के बुलाना है। अपना बड़ा ख्याल रखें, हमारे साथ रहे। वीडियो फिर लंबी हो गई है बातों में। अल्लाह हाफिज़।